हमारे अगले ट्रिप की तैयारी हमने इस बार कोडाईकनाल का एक वीक का टूर बनाया है और एयरपोर्ट की तरफ T3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। यहाँ पर हमने बोर्डिंग पास वगैरह क्लियर करके बैगेज को सबमिट करके और फिर लॉन्ज की तरफ एयरपोर्ट लॉन्ज में रेस्ट और ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ से फिर एंजॉय करके रेस्ट करके ब्रेकफास्ट करके आगे बोर्डिंग के लिए बोर्डिंग गेट्स की तरफ जा रहे हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट बन चुका है और मुकाबले में किसी से कम नहीं है। हमें एयरपोर्ट पर क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आपसे डिस्कस करते हैं अभी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम कुछ फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं। तो क्या फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हमारा वेब चेक इन हो जाता है तो वेब चेक इन करके चलें। उसके अलावा हमारा जो सीट का एलोकेशन है, सीट सिलेक्शन है, सीट चेंज करनी है अगर हम ग्रुप में हैं या फैमिली के साथ हैं तो उसको हम पहले से ही वेब चेक इन के टाइम पे कर लें। कुछ सीट्स फ्री होती हैं और कुछ पेड होती हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है वहीं पर, तो सीट्स का आपका सेटिंग हो जाता है, सिलेक्शन हो जाती है। उसके बाद हमें डिजी यात्रा का काफ़ी फ़ायदा रहता है। डिजी यात्रा हालांकि हर एयरपोर्ट पे नहीं है, बट जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल एंट्री मिलती है, आप काफ़ी लंबी लाइनों से बच जाते हैं। तो जब भी आप चलें तो डिजी यात्रा को आप डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन को, और उसमें अपना बोर्डिंग पास को अपलोड कर लें। आपका बायोमेट्रिक स्कैन हो जाता है उसमें, और बायोमेट्रिक स्कैन होने के बाद आधार कार्ड उसमें एंटर करना होता है, उसको भी वेरीफाई करने के बाद फिर आपकी एंट्री बड़ी सिंपल हो जाती है। एयरपोर्ट के गेट्स पर, सिक्योरिटी चेक के गेट्स पर डिजी यात्रा की सबसे अलग एंट्री रहती है, जिसमें कोई भीड़ नहीं होती। बस आप वहाँ कैमरे में देखते हैं तो अपने आप गेट खुल जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिजी यात्रा के बारे में बताया मैंने। दूसरा, लॉन्ज में जब हम जाते हैं तो लॉन्ज में काफ़ी फैसिलिटी होती है। उसके लिए कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लॉन्ज एक्सेस फ्री जैसा होता है, 2 रुपये या 25 रुपये लगते हैं। मास्टर कार्ड के 25 रुपये है, वैसे वीज़ा के 2 रुपये है, बट जिन कार्ड्स पर ये फैसिलिटी अलाउड है वही कार्ड एक्सेप्ट होते हैं। अब यहाँ पर भी आकर एक ख़ास बात है कि लाइन काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड सबके पास रहता है और एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की सारे ट्राई करते ही हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको लाइन से बचने के लिए डिजिटल यानी कि सेल्फ चेक इन आप कर सकते हैं। वहाँ पर स्वाइप मशीन क्रेडिट कार्ड को लगी होती है और आप उस पर अपना डिटेल डालिए उसमें। अगर आपके साथ गेस्ट है तो उसका नंबर डालिए, अगर आप अकेले हैं तो 0 डालिए, और आपका 2 रुपये या 25 रुपये वहाँ पर कट जाएगा और आपको लाइन से आप बच जाएंगे। तो ये आपका जो हो गया लॉन्ज में आपको एंटर कैसे करना है। तीसरा, आप लॉन्ज से फ्री होने के बाद आप गेट्स वगैरह पे प्रॉपर टाइम पर पहुंच जाएं, सो दैट अगर कोई चेंज आपको फ़्लाइट में शेड्यूल में कई बार हमें सुनाई नहीं देता, फ़्लाइट का गेट नंबर चेंज हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको आधा घंटा पहले ज़रूर अपने गेट के पास पहुंच जाना है, ताकि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो आप जल्दी से उसको कवर अप कर सकें। तो ये 2-3 एडवाइस हैं मेरी तरफ से अभी तक की। तो बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विस्टारा फ्लाइट है, आधा घंटा लेट हो गई है टेक ऑफ में। जैसे एयरपोर्ट लॉन्ज में आप अपने क्रेडिट कार्ड से फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट या डिनर लंच ले सकते हैं, वैसे ही एयर टिकट्स भी फ्री कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जिसका टाइप विस्टारा से है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट्स देता रहता है। इस कार्ड का एनुअल चार्जेस 1500 रुपये होता है। जब आप कार्ड यूज करते हैं तो आपका एनुअल रिन्यूअल 1500 रुपये पर आपको एक टिकट फ्री मिलता है। फिर उसके बाद आप 1.25 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं तो आपका सेकंड टिकट फ्री हो जाता है।
और फिर उसके बाद आप 2.5 लाख खर्च कर लेते हैं तो आपका तीसरा टिकट फ्री हो जाता है, और 5 लाख खर्च करने पर आपका चौथा टिकट फ्री हो जाता है। यानी कि साल में आप 4 टिकट जो है वो विस्टारा के फ्री कर सकते हैं एक कार्ड से। डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में आपके पास कितने कार्ड हैं और उन पर आप कैसे उसको खर्च करते हैं। एक साल में आप अपनी प्लानिंग ऐसे करिए कि आपकी जो बड़ी पेमेंट्स होती हैं, जैसे इनकम टैक्स की पेमेंट है या आपके इंश्योरेंस की पेमेंट्स हैं या आपके और बड़े जो खर्चे होते हैं या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अगर वो कार्ड से करें तो आसानी से आपकी टिकट्स फ्री हो जाती हैं। 2.25 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच गए हैं कोयम्बटूर, और कार रेंटल कंपनी से कार की डिलीवरी लेकर हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन कोडाईकनाल की तरफ। कार की डिलीवरी से पहले हमें कार की पूरी वीडियो लेनी होती है, ताकि अगर कोई पहले का कोई डेंट या कोई नुकसान है तो वो बाद में हमें कंपनी तंग ना करे। किसी कारण से हम कोयम्बटूर से निकलते निकलते हमें शाम हो गई, हम 7 बज गए और हमने हाईवे पर दौड़ना शुरू कर दिया, ड्राइव करना शुरू कर दिया। और रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर हमने पहले हल्का सा इवनिंग ब्रेकफास्ट लिया, फ्रेश हुए, और फिर हमारी ड्राइविंग जर्नी स्टार्ट हुई। कोयम्बटूर से कोडाईकनाल 175 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसमें से 50 किलोमीटर का टोटल पहाड़ी रास्ता है। कहीं कहीं तो गूगल ने हमें हाईवे से उतार दिया और कोई बारीक पतली लेन में डाल दिया, जहाँ पे और घबराहट होती थी कि यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हैं, बट वो कोई शॉर्टकट गूगल के हिसाब से हमें चलना पड़ना था, तो उसको फॉलो करते रहे हम। रास्ते में हमें कहीं पर भी कोई ढाबा, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई पेट्रोल पंप नजर नहीं आया, और हम रिस्क लेते हुए आगे बढ़ते गए, क्योंकि किसी भी नए शहर में अगर आपको नई जगह पे आपको ड्राइव करना है तो थोड़ा सा आपको सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं। हमने रास्ते के नज़ारों को रात की वजह से मिस कर दिया, और रात को 11 बजे हम अपने रिजॉर्ट पहुंच गए। तो डे 1 इज ओवर। आप बने रहे हमारे साथ।